हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि ये अकाउंट क्या है, किस तरह का अकाउंट है, इसमें हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और कौन लोग अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम ये अकाउंट ओपन करना चाहें तो चलिए दोस्तों वीडियो को बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट के बारे में कि किस तरह का अकाउंट है। तो ये एक सेविंग्स अकाउंट ही एक तरह का सेविंग्स अकाउंट कहलाएगा, लेकिन क्योंकि ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो रहा है तो इसलिए इसको हम डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कहेंगे। तो ये एक तरह का जो है सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो यही है, क्योंकि ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो रहा है, डिजिटल मोड में ओपन हो रहा है, तो आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये अकाउंट ओपन कराने के लिए। अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो जितना भी अकाउंट ओपनिंग का काम आप खुद से कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से या फिर पीसी की मदद से, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब पेपरलेस होने वाला। अब आगे बढ़ें और बात करें दूसरे बेनिफिट की, तो ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई मंथली एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो इसमें आपको इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत होती है। अब इसके आगे बढ़ें तो आपको इसमें डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है। जब आप ये अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, तो आप डेबिट कार्ड इशू करा सकते हैं। और जो डेबिट कार्ड आपको इस अकाउंट में मिलता है वो वही रुपये का क्लासिक डेबिट कार्ड होगा। तो फर्स्ट ईयर के तो फ्री रहने वाला है, जैसे कि इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। जो रुपये का क्लासिक डेबिट कार्ड है वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। नेक्स्ट ईयर से 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाता है। और कुछ ऐसे जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर जो अकाउंट आते हैं उन पे तो ये जो कार्ड फ्री रहता है। वैसे अक्सर ही आजकल बैंक जो है ये कार्ड फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं चुनिंदा अकाउंट, जैसे कि BSBD वगैरह पे ये फ्री मिलता है। तो इस अकाउंट पे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहने वाला है, उसके बाद चार्ज लगेगा। और इशुएंस चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं इस कार्ड का, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे पूरा मेंशन है अच्छी तरह से। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में। तो जब ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर कुछ टाइम के बाद आप जैसे ही अकाउंट आपका एक्टिव हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अकाउंट है बिल्कुल जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट होता है या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट होता है, मतलब डिजिटल अकाउंट होता है, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, या आपका NSDL पेमेंट्स बैंक का GP एडवांटेज अकाउंट, तो इस तरह के जो डिजिटल अकाउंट होते हैं आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का ये अकाउंट है और इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है, क्योंकि ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो रहा है तो इसमें आपको फुल KYC कराना पड़ता है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे चलेगा, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड ये मैंडेटरी ज़रूरी है। और जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जो अकाउंट ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये eKYC बेस्ड अकाउंट है, OTP के ज़रिए से KYC होती है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए आपके पास। एलिजिबिलिटी में जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 या 18 अबव होनी चाहिए, 18 या 18 साल से ऊपर की एज है, तभी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस अकाउंट पे लगे लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की, तो ये अकाउंट जो आपको पता ही है कि 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, जब तक आप फुल KYC नहीं करा लेते हैं। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको 12 महीने मिलते हैं, 12 महीने आप ये अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फुल KYC के। लेकिन इन 12 महीने के अंदर अंदर आपको अपने अकाउंट की फुल KYC करा लेनी थी ब्रांच विजिट करके, और साथ ही सिग्नेचर वगैरह भी अपडेट किया जाता है। हाँ, तो जब तक आप फुल KYC नहीं करा लेते हैं तो जो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस वगैरह रहेंगी वो कुछ इसी तरह से रहेंगी कि आप इस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा जो डिपॉजिट नहीं रख सकते, यानी कि किसी भी टाइम इस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। और जो साल भर में टोटल क्रेडिट या फिर डिपॉजिट होना चाहिए आपके अकाउंट में वो 2 लाख से नीचे का ही होना चाहिए, 2 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, बाद में आपको फुल KYC कराना पड़ ही जाएगा। दोस्तों बात करें लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस की, तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको हम एग्री करते हैं जब हम ये अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, तो कि हमें जो कुछ सर्विसेज नहीं मिलेंगी इस अकाउंट पे, जैसे कि चेक या फिर पासबुक का इस्तेमाल करते हुए हम जो है कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं ब्रांच से, ना ही हम DD इशू करा सकते हैं और ना ही बैंकर्स चेक इशू करा सकते हैं जब तक हम जो है फुल KYC ना करा लें। रेमिटेंस सर्विसेज आपको ब्रांच से नहीं मिलेंगी, जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS वगैरह की। फंड ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच से। TD और RD हम ब्रांच से नहीं करा सकते हैं, और ना ही जो हम क्लियरिंग सर्विसेज ले सकते हैं ब्रांच से।
और दोस्तों अगर आपको ये सारी सर्विसेज चाहिए हैं तो फिर आपको ब्रांच विजिट करके फुल KYC करा लेना होगा और सिग्नेचर वगैरह भी वहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो जब फुल KYC हो जाएगा तो ये आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सारे आपको सर्विसेज वगैरह मिलने लग जाएंगी। और ये अकाउंट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है बैंक ऑफ बड़ौदा के वो ओपन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अगर उन्होंने पहले से कोई अकाउंट ओपन कर रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वो ओपन नहीं कर सकते ये वाला अकाउंट। और अगर आपको चेकबुक चाहिए इस अकाउंट पे तो फिर आपको फुल KYC कराना ज़रूरी है, सिग्नेचर वगैरह अपडेट कराना ज़रूरी है। हाँ तो दोस्तों यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो सीधे से आप विजिट करिए बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको बैनर पर भी मिल जाएगा, मतलब ऐसे बैनर चल रहा है उस पर भी ये अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा तो आप ओपन कर सकते हैं वहाँ से भी, या फिर आप जाएँ डायरेक्टली अकाउंट्स में, उसके बाद आप जाएँ सेविंग्स अकाउंट और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इस अकाउंट का। तो इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है और फिल करने के बाद आपको वही सबमिट कर लेना होता है और आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स वगैरह मेल कर दी जाती हैं। मेल भी यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से अकाउंट ओपन होता है जैसे कि आप नॉर्मल डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ओपन करना है। कोई ऐसा बहुत कन्फ्यूजिंग प्रोसेस नहीं है कि आप उसको कर ना पाए, बिल्कुल ईजी है। और मैं ये करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। और मैंने अभी हाल फिलहाल में उसके डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग भी तो की थी, तो मेरा अकाउंट है तो मैं तो अकाउंट ये ओपन नहीं कर सकता हूँ। किसी को अगर ओपन कराना है तो हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका अकाउंट ओपन कर सकता हूँ और आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका वीडियो KYC आया नहीं है, वीडियो KYC आने की संभावना है।